प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। बड़ी खुशी के साथ, उल्लास के साथ प्रभु के नाम पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। प्रभु की उपस्थिति में, उसकी छत्र छाया में आज जाइए। प्रभु आज आपके जीवन में चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करेगा, आशीर्वाद देगा, अनुग्रह देगा। आपको हर बीमारी से, दुख संकटों से, डिप्रेशन से प्रभु बचाएगा, क्योंकि प्रभु दया सागर है, अनुकंपा से परिपूर्ण है। उस महान प्रभु के पास हम आए हैं। अपना सारा दुख संकट, सभी सिचुएशंस को आज हम प्रभु के चरणों में रखें और इस वचन के माध्यम से प्रार्थना करें कि ईश्वर का वचन आपके और मेरे जीवन में आज काम करे। सब बोले आमीन, हालेलुया। प्रभु हमें वचन दे रहा है। स्तोत्र संज्ञा 30 पद संज्ञा 4, भजन संहिता यानी साम्स 30 वर्स 4। प्रभु तूने मुझे अधोलोक से निकाला, मैं मरने को था और तूने मुझे नवजीवन प्रदान किया। एक बार फिर मैं पढ़ता हूं। प्रभु तूने मुझे अधोलोक से निकाला, मैं मरने को था और तूने मुझे नवजीवन प्रदान किया। सब बोले आमीन, हालेलुया। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। इस वचन के द्वारा प्रभु मुझे आशीष प्रदान करे, आशीर्वाद दे। मेरे जीवन में आज रुके हुए सभी कार्यों को इस वचन के द्वारा प्रभु चालू कर दे और हर प्रकार के आशीर्वाद वरदानों से मुझे भरपूरित करे। सब बोले आमीन। आज पवित्र आत्मा ये वचन आपके जीवन में लागू करेगा, चालू करेगा। पवित्र आत्मा के द्वारा हर वचन को ग्रहण कीजिए प्यारे भाई बहनों। प्रभु तूने मुझे अधोलोक से निकाला, मैं मरने को था और तूने मुझे नवजीवन प्रदान किया। हम में से अनेक लोगों के लिए ये वचन ऐसा लगेगा, फादर ये वचन मेरे बारे लिखा है। मैं मरने को था लेकिन ईश्वर ने मुझे नवजीवन प्रदान किया, एक और चांस दिया। पाप में डूबकर खत्म हो रहा था, तलाक होते होते आप बच गए होंगे, एक्सीडेंट से बाल बाल बच गए होंगे, या कर्जों से, परेशानियों से आप यूं ही बच गए होंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है अपनी शक्ति से, ताकत से आपसे हो नहीं पाया, लेकिन जरूर आपको पता है आपके प्रभु ने आपको बचाया है, इस संकट से बाहर निकाला है। ये आपको आज एक्नॉलेज करना है, ये आपको आज घोषित करना है, दुनिया के सामने बोलना है, ईश्वर ने मुझे बचाया है, ईश्वर ने मुझे कर्ज से आज़ाद किया है, ईश्वर ने मुझे गलत संगति से छुड़ाया है, ईश्वर ने मुझे बच्चे का वरदान दिया है, ईश्वर ने मुझे इस संकट से बचाया है, गिरने से बचाया है, पापों से बचाया है। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, हजारों बात हमारे अंदर है जहां पर प्रभु ने हमें इस हालात से बचाया है। प्रभु तूने मुझे अधोलोक से निकाला। प्यारे भाई और बहनों, मुझे तो अच्छे से मालूम है, जब कोरोना और डेंगू हुआ मैं आईसीयू में भर्ती हो गया था। ये प्रभु ने मुझे ये बोनस के रूप में ये समय दिया है। मैं कई बार इस टेस्टिमनी को शेयर किया है। प्रभु ने मुझे आकर कहा था, तेरे को जीने का कोई वजह है? डू यू हैव एनी रीजन टू लिव? आईसीयू में एक एक दिन में हजारों जो मरते समय प्रभु एकदम सवेरे 4:30 बजे मेरे पास आकर ये सवाल कर रहा है, थॉमस तुम्हें जीने के लिए कोई वजह है? हालेलुया। बाहर ये न्यूज़ था कि फादर थॉमस मर रहे हैं, उसके लिए बाकी सारा अरेंजमेंट्स करो। ऐसे जो खबर जब बाहर फैल रहा था, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। मुझे तो एक चीज़ पता था, गाजियाबाद में 6 या 7 दिन में रहने के बाद मुझे होली फैमिली हॉस्पिटल दिल्ली में शिफ्ट किया गया और सीधा आईसीयू में प्रवेश किया। तो मुझे तो इतना तो पता चला कि मेरा कंडीशन खराब होता जा रहा। तेरे भाई और बहनों, अधोलोक के मुख से प्रभु ने मुझे बाहर निकाला है। बोले आमीन। आपके पास भी सिमिलर एक्सपीरियंसेस हो सकता है। एक ही दिन में 24 घंटे के अंदर जो 80,000 में जो मेरा प्लेटलेट पहुंच गया था, प्रभु ने उसको 1,70,000 में, मैंने डबल से भी ज्यादा कर दिया वो एक ही दिन में। सब बोले आमीन। मेरा प्लेटलेट प्रभु ने सुधारा, साथ ही प्रभु
कोरोना से भी छुटकारा दिया। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु तूने मुझे अधोलोक से निकाला, धन्यवाद देते जाए। आपके जीवन में जो अनगिनत वरदान मिला है, प्राप्त है, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद कीजिए। आप में से प्रत्येकों के पास इस प्रकार के गवाहियां होंगी। कभी एक्सीडेंट से बचाया, कभी नौकरी छूटने से बचाया, कभी किसी को मृत्यु से बचाया, हॉस्पिटल से बचाया, ऑपरेशन से बचाया। कई सारे ऐसी घटनाएं बोलने के लिए आपके पास है। प्यारे भाई बहनों, प्रभु का धन्यवाद कीजिए, प्रभु को महिमा दीजिए। प्रभु ने मुझे बचाया, यीशु मसीह ने मुझे बचाया। मेडिसिन नहीं, जड़ी बूटी नहीं, आज सबका हाथ है, लेकिन बचाने वाला प्रभु है। सब बोले आमीन, हालेलुया। मैं मरने को था, पर तूने मुझे नवजीवन प्रदान किया। पाप के करके, बुराई दे करके हम लोग मरने को था, हमें खुद मालूम है, पर ईश्वर ने मुझे एक बार फिर चांस दिया है, नवजीवन प्रदान किया है। प्रिय भाई और बहनों, याद रखिएगा, इस वचन को अप्लाई करके प्रार्थना करें। प्रभु मुझे नवजीवन प्रदान करेगा, प्रभु मेरे परिवार में नवजीवन प्रदान करेगा, प्रभु मेरे भाई या बहन को नवजीवन प्रदान करेगा। कर्ज के करके परेशान होने वाले को प्रभु नवजीवन प्रदान करेगा। शराब, नशे, खास करके नशे के करके टूटने वाले नौजवान और शादीशुदा लोग भी है, पारिवारिक जीवन बिताने वाले हैं। काफी लोग आजकल नशे के वजह से मर रहा है या बर्बाद हो रहा है। आज आप डिक्लेयर करो, प्रभु ऐसे हालत में रहने वाले को आप नवजीवन प्रदान करेगा। नशे के वजह से बर्बाद होने वाले, नशे के वजह से जिंदगी बर्बाद करके रखने वाले को आज प्रभु नवजीवन प्रदान करेगा। शराब के वजह से बर्बाद हुआ परिवार को, व्यक्तियों को प्रभु नवजीवन प्रदान करेगा। पारिवारिक झगड़ा, लड़ाई के वजह से परिवार टूट रहा है, ऐसे लोगों को प्रभु नवजीवन प्रदान करेगा। प्रभु अधोलोक से भी आपको बाहर निकालेगा, कितने भी बड़े मृत्यु के पंजे से छुड़ाएगा। प्रभु इसके लिए सामर्थ्य रखता है। प्यारे भाई बहनों, प्रभु के वचन में विश्वास करके उसको अपने लिए रिसीव करो। हालेलुया। अधोलोक मतलब आप चले जा चुका है इधर से, उद्धार के लिए कोई उम्मीद नहीं है, बचने का कोई चांस नहीं है। डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया है, मेडिकल साइंस फेल हो गया है, पर प्रभु अभी तक फेल हुआ नहीं है। सब बोले आमीन। प्यारे भाई और बहनों, अधोलोक से आपको बचाने के लिए प्रभु सामर्थ्य रखता है, विश्वास कीजिएगा। उसके प्यार में इतनी ताकत है, नरक के बीच में से भी प्रभु आपको बचा सकता है। सब बोले आमीन, हालेलुया। सो प्यारे भाई बहनों, इस वचन के अंदर जो शक्ति है ना, अपने अलग अलग परिस्थितियों में इस्तेमाल कीजिए। आपके लिए अधोलोक आपके घर के अशांति हो सकता है, रिश्ता में अनबन हो सकता है, तलाक के लिए सोचते होंगे, पति पत्नी एक दूसरे से अलग होंगे, दूसरे तीसरे कोई रिश्ता हो सकता है, या फिर नौजवान है तो कोई गलत रिश्ता हो सकता है, शारीरिक संबंध हो सकता है, मैरिज के बाद भी, मैरिज से पहले भी आपका कोई गलत रिश्ता हो सकता है। आपके लिए अधोलोक, आप उस रिश्ते से छुड़ा नहीं पा रहे हैं, उस पाप के हालात से बाहर आ नहीं पा रहे हैं। आपके अंदर जो व्यभिचार की बात है, शारीरिक वासनाओं की बात है, गुस्सा की बात है, नफरत की बात है, झूठ बोलने की आदत है, आप लोगों के लिए अधोलोक बन सकता है। प्रभु कहता है मैं तुम्हें इस अधोलोक से छुड़ाऊंगा, बाहर निकाल कर ले आऊंगा। सब बोले आमीन। प्रभु का वचन में लिखा, प्रभु तूने मुझे अधोलोक से निकाला, तूने मुझे इस गलत संगति से निकाला, तूने मुझे इस बीमारी से चंगा किया, तूने मुझे एक कर्ज से आज़ाद किया है। आप प्रभु को महिमा देते हुए डिक्लेयर करते जाओ। प्यारे भाई बहनों, आप इस वचन के पावर देखेगा। बोलिए आमीन। रिसीव करो, बार बार बोल कर रिसीव करो। इसको दूसरों को भेजते हुए इसको और आशीषित बन जाए आप, क्योंकि जो वचन बांटेगा ना, आपके जीवन में वचन और भी स्पीड में काम करेगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। प्रभु तूने मुझे अधोलोक से निकाला, मैं मरने को था और तूने मुझे नवजीवन प्रदान किया। क्योंकि आपका हालात इतना गंभीर है, सीरियस है,
मरने को जैसा है। प्रभु का वचन में साफ लिखा है, तूने मुझे नवजीवन प्रदान किया है। आपको नवजीवन प्रदान करेगा प्रभु। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु ये काम कर सकता है। आप लकवा का शिकार क्यों ना हो, आपके अंदर टीबी है, आपके अंदर और भी कोई बीमारियां हैं, हार्ट के मरीज हो, कैंसर के मरीज हो, लाइलाज बीमारियां हैं, कोई उम्मीद नहीं है। प्रभु कहता है मैं तुम्हें नवजीवन प्रदान करूंगा। तुम मरने को जैसा है, तेरी उम्मीदें खत्म हो चुका है, लेकिन प्रभु कहता है डरो मत, मैं तुम्हें नवजीवन प्रदान करूंगा। प्रभु तेरा वचन आज इन भाई बहनों के जीवन में नवजीवन लेकर आए। मैं पूरा विश्वास करता हूं प्रभु जी, वचन सच में काम करेगा। जितने भी लोग टूट चुके हैं, निराशा में डूब चुके हैं, अपने आप को कोस रहा है, मेडिसिन काम नहीं कर रहा है, पैसा खत्म हो चुका है, आपको ऐसा लगता है आपका कोई नहीं है, अभी तो मरने के अलावा कोई चांस नहीं जीने का, प्रभु कहता है मैं तुम्हें नवजीवन प्रदान करूंगा। प्रभु पर भरोसा रख के देखो प्यारे भाई बहनों, आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। प्रभु के पास आइए, प्रभु आपके जीवन को हरा भरा कर सकता है। सब बोले आमीन। आइए इस वक्त प्रार्थना करेंगे। प्यारे यीशु नासरी, मेरे पास सोना चांदी नहीं है, मेरे पास तेरा ये पवित्र वचन है। मैं इन भाई बहनों के लिए वचन घोषित करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, सुनने वाला प्रत्येकों के जीवन में आज ये वचन पूरा हो जाए। इस वचन के द्वारा इसके अंदर हिम्मत आ जाए, नया जीवन आ जाए, नई उम्मीद और आशाएं आ जाए। हर प्रकार के बुराई से, मृत्यु से आज इन सब की रक्षा कर। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। प्यारे भाई बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर से हिंदी चैनल है, पंजाबी चैनल है, इंग्लिश चैनल है। इन सभी चैनलों में हमारा प्रोग्राम चलते हैं। जिन जिनको जो भाषा मालूम है उसमें जरूर शामिल हो जाइएगा। शाम को 7 बजे पंजाबी यूट्यूब चैनल में शाम के वेले प्रभु दे नाल पंजाबी भाषा में आराधना और स्तुति है, जरूर भाग लीजिएगा। 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना हिंदी चैनल में है और ठीक 9 बजे नया चैनल जो है जून महीने से हमने शुरू किया है, दुनिया के कोने कोने से लोग वचन सुन रहा है। वर्शिपिंग विद सेंट फ्रांसिस 9 बजे से ये प्रार्थना और आराधना है, आप सब शामिल हो सकते हैं। वो है शांति भवन इंग्लिश यूट्यूब चैनल में। आप इन सभी प्रार्थनाओं में भाग लेकर आशीर्वाद जरूर ग्रहण कीजिएगा। और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना हमारे हिंदी चैनल में है। 6 बजे पंजाबी भाषा में पवित्र में सब बलिदान है। इन सभी में आप जरूर भाग लीजिएगा। आज ये वचन को एक दूसरे को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।